about noun, and now in this video I will teach you about pronoun. So let's start. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. तो pronoun जो है वो हिंदी में इसे कहा जाता है सर्वनाम. A pronoun is a word used instead of a noun. एक pronoun वो शब्द है जो कि noun के बदले में आता है, noun के place में आता है. जैसे कि example, Ram is my friend. He lives in Kolkata. His father is a doctor. यहाँ पे he is किसके बारे में बताया गया है? राम के बारे में बताया गया है. तो बार बार हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते ना, Ram is my friend, Ram lives in Kolkata, Ram's father is a doctor. It is not possible to write Ram all the time. So in place of noun Ram, he and his is used, and that is pronoun. राम के बदले में हम लोगों ने he को यूज़ किया है और his को यूज़ किया है, और वही pronoun है जो कि noun के बदले में यानी कि राम के बदले में आया है. Now I will tell you about types of pronoun. Types of pronoun. Pronoun are of 9 types. सबसे first है personal pronoun. I, he, we, she, they. इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्सन के अनुसार है. जैसे I फर्स्ट पर्सन है, he थर्ड पर्सन है, we फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, she थर्ड पर्सन, they थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. ये पर्सन के अकॉर्डिंगली है, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ. अपने आप के लिए जब हम लोग कुछ कहते हैं कि मैंने ये काम अपने आप किया, उसने ये काम अपने आप किया, तो यहाँ पे सेल्फ लगा करके और सेल्फ SELVES सेल्फ जो है वो प्लूरल नंबर के लिए लगाना पड़ता है और सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए लगाना पड़ता है. तो जब हम किसी भी वर्ड में माई के साथ सेल्फ लगा दिए, हिम के साथ सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिसमें हम लोग अपने आप के लिए बोलते हैं. जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, दे डू देयर वर्क देमसेल्फ. तो इस तरह के ये सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं. उसके बाद नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन का ये जो एग्जांपल है आप लोग देखेंगे हिमसेल्फ, तो यहाँ पे भी है, रिफ्लेक्सिव में भी है. फिर आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग एम्फेटिक प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव समझ लेते हैं. पर इसका डिफरेंस क्या है? जैसे कि यहाँ पे आई हिमसेल्फ सेड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने एम्फेसिस जोर किस पे डाला है, प्रेशर किस पे डाला है? हिमसेल्फ में. इसीलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें किसी खास एक वर्ड पे एम्फेसिस दिया जाता है. और यहाँ पे आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ये खुद किया, तो यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड जो है उस पर सबसे ज़्यादा हमने एम्फेसिस डाला, इसलिए इस प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है. अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. सो ईच ऑफ अस गॉट अ प्राइज, ही कैन हैव नाइदर ऑफ दिस पैंट्स, आइदर ऑफ दिस मैन डन दिस. तो ये जो सेंटेंसेस है इसमें ईच, नाइदर और आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इनको काउंटेबल नाउन के साथ के रूप में इनका यूज़ किया गया है. और यहाँ पे मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? ईच ऑफ अस गॉट अ प्राइज, हम लोगों में से प्रत्येक को प्राइज मिला, मीन्स सबको मिला, ठीक है. और ये नेक्स्ट जो है, ही कैन हैव नाइदर ऑफ दिस प्राइजेस पेन्स, उनको इनमें से कोई भी कलम नहीं मिल सकती, कोई भी कलम, प्रत्येक, सारा, हम लोग सब. आइदर ऑफ दिस मैन डन दिस, इसमें से किसी एक ने ये काम किया है. तो ये काउंटेबल नाउन के सेंस में हुआ और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है प्रोनाउंस को. फंक्शन, प्रोनाउंस का फंक्शन अलग अलग नंबर के अनुसार, प्लूरल या सिंगुलर के अकॉर्डिंगली इनका फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है. उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन. वी शुड नॉट हेट वन अनदर, हम लोगों को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए. रादर वी शुड लव ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. तो वन अनदर, ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे से, एक रेसिप्रोकल, एक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स. सो दीज वर्ड्स, दिस, that, these, those are the examples of demonstrative pronoun. Why these are called demonstrative pronoun? क्योंकि इनको demonstrate करने के लिए यूज किया जाता है. demonstrate करना मतलब किसी चीज को दिखाना, point out करना. जैसे कि this is a book, that is a book, और
यदि हम दोनों बुक को एक साथ रख देंगे तो दीज आर बुक्स, हम लोग यदि दूर करके रख देंगे तो दोज आर बुक्स। गॉट इट? नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स जो क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये जो वर्ड्स है हु इज ही, whom do you want, ये whom, ये who, ये whose, who, whom, whose, what, where, how, why, all these words जो W और H से स्टार्ट होते हैं, ये जितने भी वर्ड्स है ये एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, क्योंकि ये क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं और क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, इनके आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है और इन प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ अस गॉट अ प्राइज, ही कैन हैव नाइदर ऑफ दिस पेन्स, आइदर ऑफ दिस मैन डन दिस। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंगली ये क्या किया जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वर्ड्स। जैसे ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को प्राइज मिलेगा। फिर हम में से प्रत्येक, स्टार्ट करो फिर से। रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन है जो, वो वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे कि द पर्सन हु केम हेयर इज माई फ्रेंड, वो पर्सन जो यहाँ आया था, वो जो यहाँ आया था इज माई फ्रेंड। तो किसका किसके साथ रिलेशन है? उस पर्सन का मेरे साथ रिलेशन है, ठीक है। तो अभी आप लोग हु देखेंगे, विच देखेंगे, व्हाट देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बट नहीं, यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है और कोई भी प्रश्न नहीं है यहाँ पे। इंटरोगेटिव के सेंस में इसका यूज ही नहीं हुआ, यहाँ पे इसका यूज हुआ है रिलेशन बताने के लिए, इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द बुक which I gave you is very nice, वो किताब जो मैंने तुम्हें दी थी। तो किसका किससे रिलेशन है? किताब का रिलेशन मुझसे, मैंने दी थी, किसको दी थी? तुमको दी थी। तो ये which जो है वो रिलेटिव सेंस में यूज हुआ। उसी तरह से that is what I heard of him, वही ये बात है जो मैं उसके बारे में सुना। This is the man whom I respect the most, वही यह इंसान है जिसका मैं सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। तो किसका रेस्पेक्ट करता हूँ? उस इंसान का। तो किसका किससे रिलेशन? मेरा रिलेशन किससे? whom, जिससे, जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में who, which, what, whom ये सारे वर्ड्स आए हैं। आप लोग स्टूडेंट्स खाली वर्ड देख करके मत सोचना कि ये तो हम लोगों ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, ये वही है। नहीं, ये जब सबसे फर्स्ट में यूज होगा ना, जैसे व्हाट इज दिस, हु आर यू, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। पर इस वर्ड में ये रिलेशन बताने के सेंस में यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। नन ऑफ देम वेर प्रेजेंट हियर, सम आर वेल्दी, अदर्स आर नॉट, मैनी वेर किल्ड इन द फायर, एनीबडी कुड हैव डन दैट, नो वन नोज अबाउट फ्यूचर, नो वन या नोबडी दोनों लिख सकते हैं। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वाई दिस आर इंडेफिनिट? नन, सम, मैनी, एनीबडी। क्या यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर लिखा हुआ है? एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी? यहाँ पे सम आर वेल्दी, कुछ लोग, कुछ, यानी कि कोई भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी ठीक से पता नहीं है कि कितने लोग। मैनी वेयर किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए। क्या इसमें कुछ नंबर पता चल रहे हैं? 10 आदमी मरे या 20 आदमी मरे? एनीबडी कुड हैव डन दैट, कोई भी कर सकता है। कोई मीन्स कौन, कितने लोग? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। नोबडी, कोई भी नहीं। क्या कुछ डेफिनेट है, कुछ पता है, कुछ पक्का कंफर्म है कि कोई जानता है या नहीं जानता? नन ऑफ देम। सो ऑल दीज वर्ड्स आर इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें भी कोई भी डेफिनेट नंबर का पता नहीं चलता है कि कितने लोग जानते हैं या कितने लोग नहीं जानते। ओके, आज स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम ये फिनिश करते हैं और अगली क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे अगले क्लास में। और आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेरीज है आप लोगों के, क्वेश्चन है, यदि कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे नए वीडियो अपडेट्स के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू।